गर्ग साहब, बिहार का जो परिणाम आया उसमें 5 सबसे बड़ी चीज आप क्या देखते हैं? 1 2 3 4 5। अमिताभ जी, मैं मान के चलता हूं कि सबसे पहली गलती तो जो महागठबंधन से हुई, उन्होंने अभी भी लालू की लेगेसी को ही आगे बढ़ाने की बात की। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने बोला कि लालू जी सामाजिक न्याय के प्रतीक है और हम उसको लेके आएंगे। और बिहार की जनता ने, जरूरी है कि कुछ नौजवान जो वोटर बने हैं उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन अधिकांश जनता ने और जो नौजवान वोटर बने हैं उनके पेरेंट्स ने वो एक जंगल राज देखा था। उस पे बजाय माफी मांगने के उन्होंने उस लेगेसी को ही आगे बढ़ाने की बात की, तो बिहार की जनता ने सबसे पहले जी। तो मैं ये कहूंगा कि उसको नकार दिया। दूसरी बात, महागठबंधन में सीटों का गठबंधन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से चुनाव प्रचार की बात हुई, ये सिर्फ इतना नजर आया है कि ये गठबंधन सिर्फ काम चलाओ गठबंधन है। इसमें गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। ना ही आरजेडी और कांग्रेस में कोई तालमेल है, ना सीपीआई के साथ उनका कोई तालमेल है। यानी आपस में कोई तालमेल नहीं है, और कुछ जगह तो वो फ्रेंडली लड़ भी रहे थे। दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात, जो महिलाओं ने पहले, सबसे पहले शराबबंदी हुई, उसके लिए भी महिलाओं बड़ी शुक्रगुजार थी बिहार की जनता की। महिलाएं ठीक है नीतीश अनिल जी, कुमार अभी की संक्षेप में बिंदु गिना दीजिए, विस्तार बाद में। संक्षेप में इसे महिला एक जी, बात होगी, फिर चौथा पांचवा ऐसे गिना दीजिए, फिर बाकी दूसरे राउंड में। जी। चौथी बात, कानून व्यवस्था और विकास। ठीक। मैं ये मान के चलता हूं कि ये भी एक बात हुई ठीक है, है, कानून पांचवी। व्यवस्था और विकास की जी। दर भी पिछले 20 साल में चली है। और पांचवी बात है कि मोदी जी का जो समर्थन है नीतीश कुमार सरकार को, जो बीजेपी का और मोदी का जो सहयोग है नीतीश सरकार को, उसके लिए भी एनडीए सरकार को, महागठबंधन को, इसको महा जीत मिली है, बम्पर जीत मिली है। ठीक। मैं मोदी जी धर्मेंद्र एक सिंह फैक्टर है। ठीक है, ठीक, मैं धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलूंगा, उससे पहले 2 बातें कहूंगा। मेरा अनुभव कहता है कि सीटों में उठा थोड़ा बहुत संघर्ष रहा या थोड़ी बहुत तालमेल में कमी रही, इससे इतना बड़ा डिबेकल नहीं होता कि आप बेसमेंट में नहीं, बेसमेंट के भी नीचे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। और 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इससे ज्यादा करिश्मा तो नहीं। ये परिणाम, इसको ऐसे कवर अप नहीं कर सकते कि ना देखिए राहुल गांधी ने 2 बार टेलीफोन पर बात कम की इसलिए ऐसा नतीजा आ गया। मान लो तेजस्वी के घर शिफ्ट हो जाते राहुल गांधी, तो भी नतीजा नहीं बदलता, अगर जनता ने ये मन बना लिया था। या राहुल गांधी तेजस्वी 24 घंटा साथ दिखते तब भी ये हाल होता। इसको बोलते हैं सुनामी। ये नतीजा नहीं है चुनाव का। और सुनामी जब आती है तो फिर वो किसी कारण से अब प्रभावित नहीं होती, जान लीजिए, फिर वो आती ही है, लपेट के ले ही जाएगी। जब तेजस्वी यादव को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ जाए तो सोच लीजिए फिर बाकी क्या बचा। कौन सा झंडा आप गाड़ लेते हैं एवरेस्ट पे, बोले नहीं राहुल जी और मैं गठबंधन में थोड़ा मिठास कम थी, ना ना, ऐसा मुझे लगता। भाई धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ी विचित्र स्थिति हो गई बिहार की राजनीति का। 1990 से लेके आज तक का जो सबसे मजबूत घराना था लालू यादव का परिवार, जिसके पास बिहार में वैसी ही राजनीतिक पूंजी थी जैसी मुलायम सिंह यादव के पास उत्तर प्रदेश में थी, एम और वाई। उस परिवार का यह हाल हो गया, राम भजो, ये हाल। लालू जी जीवित, एक पुत्र हार गया, दूसरा मुश्किल से जीत पाया। क्या स्थिति बन गई? नहीं, सरकार में आरजेडी नहीं भी आई, फिर भी आरजेडी नंबर 1 की पार्टी रही विधानसभा में। आज तो स्थिति यह हो गई कि नेता विपक्ष चुनना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये जो पॉलिटिक्स ऑफ एमवाई है, क्या ये दरक गई है? क्योंकि जो मिजाज बिहार का लगभग वही मिजाज उत्तर प्रदेश का थोड़ा खतरनाक इसलिए ज्यादा क्योंकि यहां बहन जी भी हैं। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। देखिए अमिताभ जी, पहले तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हैं, जो अभी तक दिख रही है कमोबेश रुझान या परिणाम के आसपास ही है। तो इस प्रचंड जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई। और 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जी। एक तो अगर वहाँ क्या हुआ जमीन पर, किस तरह हम लोग हारे, उसके डिटेल्स क्या हैं, ये हम वहाँ के स्थानीय हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं,
उनसे जब विस्तृत वार्ता होगी तब हम लोग समझ पाएंगे कि कहाँ बड़े पैमाने पर लैग रहा जिससे हुआ। लेकिन अगर हम लोग मोटे तौर पर, सरसरी तौर पर अगर देखें तो किसी भी लोकतंत्र के लिए जो 2-3 चीजें इधर बीच घटी हैं बड़ी गंभीर हैं, और वो उस पर ठीक है आज हम आसानी से झुठला दें, चर्चा करें न करें, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए आने वाले समय के लिए बड़े गंभीर चीजें हैं। एक तो चुनाव एक बिल्कुल नजदीक था, तो हड़बड़ाहट में जो एसआईआर लेके आए, जैसे अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में एसआईआर आया है थोड़े मोड़े बदलावों के साथ, उसके बाद भी कम से कम हम जैसे राजनीतिक दलों के लिए, हमारे पूरे वर्कर के लिए एक होमवर्क मिल गया है, लगातार 24/7 काम करके ही मतदाता सूची के सुधार में हम लोग सहयोग हमारे विलेज कर सकते हैं। बिहार में अचानक आया और पेपर्स मांगे गए, और जिसका प्रैक्टिकली जहां जिन प्रदेशों में, राज्यों में, भाजपा जनित राज्यों में 1 महीने में एक प्रमाण पत्र बनाना बड़ा मुश्किल है सामान्य प्रक्रिया से, वैसे में एसआईआर में 47 लाख वोट काट दिए गए। वो आज तक अभी तक हम लोग और बिहार के तमाम साथी समझ ही नहीं पा रहे किनके कटे, कैसे कटे, किस तरह से। तो जो ये बस मेरी लेट मी कंप्लीट प्लीज। दूसरा जो 3 चीजें महत्वपूर्ण बताना चाहूँ। दूसरा जो है, चुनाव होने वाले हैं, 20 साल शासन करने वाले को अचानक रिश्वत के रूप में कहा जाएगा जब चुनाव में दिया जाता है। 10,000 रुपए दे दी गए, उन कितने हाउस होल्ड को उसने इफेक्ट किया। बिहार जैसे राज्य में 10,000 रुपीज, जहां प्रति व्यक्ति आए अगर अस्थायी जो ये मान लिया जाए इकोनॉमिक वो, तो करीब 38,000 40,000 है, वहां पर 10,000 रुपीज अगर खाते में गया तो वो कितने हाउस होल्ड्स को इफेक्ट किया, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा, एक राजनीतिक दल अगर एक संवैधानिक संस्था के साथ मिल करके दल और उस राजनीतिक संस्था ने छल के तहत वोटों की या तो चोरी या तो हेराफेरी या मतदाताओं को मत देने से वंचित करा दे, बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, मैं राघवेंद्र सिंह के पास जाऊं, लेकिन 2 बातें जरूर कहूंगा जो बात धर्मेंद्र जी ने उठाई उस पर। इस रिटोरिक से अब कुछ हासिल नहीं होगा, मेरी विनम्र सलाह है विपक्ष को, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं, मैं रिटोरिक बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। बेसमेंट से नीचे कहां जाओगे? ये छोड़ दो कहना, जिसका स्यापा आज कर रहे हैं सब लोग। 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन ने, तेजस्वी ने किसी मंच से ये बातें नहीं बोली, वो तो दूसरी बात बोल रहे थे यूं यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए, क्यों नहीं कर रहे थे एसआईआर? उन्होंने बात ही नहीं कही। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। मैं फिर उत्तर प्रदेश वालों को चेता रहा हूं, यहां यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जल्दी आ गया, समय कम था और बाढ़ थी और सूखा था। न बाढ़ है न सूखा है, 1 साल पूरा कड़क पड़ा है एसआईआर में। देख लो भैया, बाद में न कहना कि बताया नहीं था भैया आपने। तब यह भी बोलने को नहीं मिलेगा जो आज मिल भी रहा थोड़ा बहुत। एसआईआर हो चाहे एफआईआर हो, दोनों बातें जान लो, ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ, बाकी कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ था। तब भी वो लोकसभा में 126 सीट जीत के आई थी, आप तो उससे भी ज्यादा नीचे चले गए। इसलिए जितनी जल्दी ये खुद को धोखा देने वाला तर्क छोड़ देगा विपक्ष, मुझे लगता है उतना ही स्वस्थ हो जाएगा। विशेष तौर पर ममता जी और अखिलेश यादव जी को इस बात पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर परिणाम आएगा और फिर यही कहेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं। बिहार में लाखों लाख लोगों के वोट काट दिए गए, हाहाकार कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जितना धर्मेंद्र जी बिहार को जानते हैं उतना ही हम जानते, हो सकता है 1 इंच कम जानते हो, लेकिन जानते हैं, है ना बिहार को। बिहार में भारी रक्तपात हो जाता वोटिंग के दिन, हिंसा हो जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते अगर लाखों लाख लोगों को वोट देने का अधिक अवसर नहीं मिलता। एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ, एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ। गजब करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? लाखों लोग सड़क पर उतर आते। वो बिहार है, गोवा नहीं, वो क्रांति की जमीन है। केवल आप ही को समझ में आया कि लाखों लाख वोट कट गए, जनता तो नहीं आई सड़क पर उतरकर। इसलिए यह गरुड़ पुराण नहीं चलेगा। मेरी
सामान्य समझिए, कहती अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH